आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पंचा सब परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिनो। एक संत जा रहा था शौच क्रिया के लिए बाहर जंगल की ओर। सामने से राजा आ रहा था, पैदल चलता हुआ राजा अकेला ही आ रहा था। राजा शिकार की दृष्टि से जंगल में गया था। एक खरगोश की शिकार की और खरगोश के मृत शरीर को अपनी खाक में डालकर आ रहा था। आते आते राजा के मन में संशय हो गया कि महल का रास्ता यही है या कोई दूसरा है। किसी से पूछकर असंदिग्ध होना चाहिए। तो सामने से वह संत आ रहा था। राजा ने सोचा संत से ही पूछ लूं मार्ग के बारे में। संत ज्यों ही निकट पहुंचा, राजा बोला, महाराज महल का रास्ता कौन सा है, यही है या दूसरा है? संत ने राजा की काख में मरा हुआ जानवर को देखा, सोचा इसको अहिंसा का उपदेश देना चाहिए। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। अहिंसा परमो धम्मो। हिंसा पाप है और हिंसा का परित्याग करना धर्म है। जैन वाङ्मय में एक शब्द आता है आश्रव। नव तत्वों में पांचवां तत्व है आश्रव, यानी आत्मा की वह प्रवृत्ति, वह परिणाम जिसके द्वारा कर्मों का बंधन होता है। वह प्रवृत्ति हो, परिणाम हो, जो कुछ भी हो, वह सारा आश्रव है। आश्रव की सीधी सी परिभाषा, जिससे कर्मों का बंधन होता है वह आश्रव है। तो हिंसा एक ऐसी प्रवृत्ति है जो आत्मा के पाप कर्मों का बंध करा देती है। झूठ बोलना, चोरी करना आदि आदि ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनसे पाप का बंधन होता है। और धार्मिक प्रवृत्ति जिनसे कर्मों की निर्जरा होती है, उनसे भी कर्मों का बंध यानी पुण्य का बंध हो जाता है। इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति यानी शुभ योग भी एक आश्रव है, जिससे भी पुण्य कर्मों का बंध होता है। शुभ योग से निर्जरा भी होती है, इसलिए वह तपस्या भी है, और साथ में पुण्य का बंध भी होता है, इसलिए वह आश्रव भी है। आदमी को चाहिए कि वह यथासंभव प्रयास करे उन प्रवृत्तियों का अल्पीकरण करूं या बचूं जो आश्रव हैं और जिनसे पाप कर्मों का बंधन होता है। हिंसा एक ऐसी प्रवृत्ति है जो पाप का बंध कराने वाली होती है। आदमी आवेश में आकर हिंसा कर देता है,
लोभ के कारण से भी हिंसा कर लेता है, मनोरंजन के लिए भी हिंसा कर लेता है, बैर भाव से कि भविष्य में कहीं मुझे तकलीफ देगा इसलिए हिंसा कर सकता है। अनेक हेतुओं से, अनेक प्रयोजनों से आदमी हिंसा कर लेता है, झूठ भी बोल देता है, दंड से बचने के लिए, बदनामी से बचने के लिए आदमी झूठ भी बोल देता है, चोरी भी कर लेता है। 18 पाप बतलाए गए हैं जिनसे पाप कर्मों का बंधन हो जाता है। मानव जीवन हमें प्राप्त है, यह बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है। पता नहीं कब किसको यह मिले, कब तक न मिले, अभी मिला हुआ है। इस मानव जीवन को प्राप्त कर जो आदमी ज्यादा पापों में लगा रहता है वह तो मूढ़ आदमी है। आचार्य सोमप्रभ सूरी ने कहा है सूक्ति मुक्तावली ग्रंथ में या सिंदूर प्रकर ग्रंथ में, स्वर्ण स्थाले क्षिपति सरजः पाद शौचम विधत्ते पीयूषेण प्रवरकरिणं वाहयत्येधभारं चिन्तारत्नं विकिरतिकराद् वायसोड्डायनार्थं यो दुष्प्रापं गमयति मुधा मर्त्यजन्म प्रमत्तः। आचार्य श्री ने कुछ उदाहरणों से बात को समझाने का प्रयास किया है। मानो एक आदमी के पास सोने का थाल था, सौवर्ण थाल। सोने का थाल घर में हो तो कोई अतिथि विशेष को सोने के थाल में भोजन परोस कर जिमाए तो एक समझ की बात है, या खुद जिमे तो भी समझ की बात है। वह अभागा आदमी सोने के थाल में न तो अतिथि को जिमाता न खुद जिमता भोजन करता, घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके सोने के थाल में डाल करके बाहर फेंकता है। यह उपयोग सोने के थाल का करता है। एक आदमी दूसरा, उसे कहीं से अमृत मिल गया। अमृत की बात आती है ग्रंथों में या भाषणों में। अमृत वास्तव में कहाँ है, कहाँ नहीं, स्वर्ग में है, कहाँ है, पर अमृत की बात आती है। एक आदमी को जब अमृत मिल गया, अब अमृत को आदमी पिए या किसी को पिलाए तो समझ की बात है। वह न तो खुद पीता न दूसरे को पिलाता। बाहर से आकर जब पैर गंदे होते हैं तो अमृत से पैरों को धोता है, पानी से नहीं, अमृत से पैर धोता है। एक तीसरा आदमी जिसके पास श्रेष्ठ हाथी था, हाथी पर आदमी सवारी करे और कोई बड़ा आदमी सवारी करे, यह तो ठीक समझ की बात है। वो सवारी नहीं करता, न दूसरों को सवारी करने के लिए देता, लकड़ियों का भारा हाथी पर ढोता है। एक चौथा आदमी जिसे कहीं से चिंतामणि रत्न मिल गया। चिंता रत्न मिले तो वो तो कोई इच्छित की पूर्ति कर सकता है आदमी उसके द्वारा। तो वह आदमी क्या करता है, कोई कौवा आ गया, क्राउं क्राउं करने लगा, कौवे को उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न को फेंक दिया, तो कौवा उसे ले गया। ये काम करने वाले आदमी
सोने के यानी सोने के थाल में तो कूड़ा करकट डालने वाला, अमृत से गंदे पैरों को धोने वाला, श्रेष्ठ हाथी पर लकड़ियों का भारा ढोने वाला, चिंतामणि रत्न को कौवा उड़ाने के लिए फेंक देने वाला नादान होता है, नासमझ मूढ़ मूर्ख होता है। वैसे ही जो आदमी दुर्लभ मानव जीवन को पाकर प्रमत्त रहते हुए प्रमाद में इसको गंवा देता है, धर्म नहीं करता, पाप कर्म करता है, वह आदमी भी उन 4 व्यक्तियों की तरह नासमझ या मूढ़ होता है। तो मानव जीवन में आदमी आश्रव को रोकने का या आश्रव का सेवन न करने का प्रयास करे, आश्रवों का यानी पाप कर्मों का बंधन ज़्यादा कर लेता है, तो मरने के बाद दुर्गति में जाना पड़ सकता है। तो एक मानव के लिए सोचने का विषय है कि इस मनुष्य जीवन का मैं अच्छा उपयोग करूं। और आदमी खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। कोई चीज, बाह्य चीज साथ नहीं चलती, तो आदमी ये सोचे साथ में मेरे क्या जाएगा। किए हुए कर्म साथ में जाते हैं। तो आदमी पाप कर्म न करे जो साथ में जाए। निर्जरा से पुण्य तो खैर बंधेंगे तो बंधेंगे, पाप कर्मों के बंधन से आदमी बचने का प्रयास करे। राजा ने जब साधु से पूछा कि महल का रास्ता कौन सा है, तो साधु ने संदेश देते हुए कहा कि राजन, मैं 2 रास्ते विशेषतया जानता हूं। एक ऊपर का रास्ता, सुगति का रास्ता, एक नीचे अधोगति का रास्ता, नरक गति का रास्ता। स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता भी जानता हूं और नरक का रास्ता भी जानता हूं। बोलो कौन सा रास्ता चाहिए? नरक वाला रास्ता चाहिए, स्वर्ग या मोक्ष वाला रास्ता चाहिए? राजा प्रबुद्ध आदमी था, सोचा मुनि जी तो मुझे उपदेश दे रहे हैं और मेरे पास इन्होंने खरगोश को देख लिया, मृत शरीर वाला खरगोश, जान गए कि मैं शिकार करके आया हूं, मुझे हिंसा छोड़ने का संदेश दे रहे हैं। राजा बोला, मुनिवर मैं समझ गया आपके दृष्टिकोण को, हालांकि मैंने ये हिंसा की है, गलत किया है, नहीं करनी चाहिए थी, पर भविष्य के लिए आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, अब कभी शिकार के रूप में प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा। एक अहिंसा का संकल्प स्वीकार कर लिया। तब फिर मुनि जी ने महल का रास्ता भी बता दिया। आदमी को हमें यह चिंतन करना चाहिए कि हम कौन से रास्ते पर हैं, ऊंची गति वाले रास्ते पर हैं या नीची गति वाले रास्ते पर हैं या मध्यम गति वाली गति उसके रास्ते पर हैं। अगर जीवन में हिंसा, झूठ आदि आदि ज़्यादा चलता है तो मानना चाहिए हम अधोगति, दुर्गति की तरफ जा रहे हैं। और जीवन में त्याग, तपस्या, सरलता, भद्रता आदि गुण हैं तो मानना चाहिए हम अच्छी गति वाले रास्ते पर चल रहे हैं। तो हमारा रास्ता सही रहे, सद्गति वाला रहे। आदमी वर्तमान में मनुष्य है और अनुकूलताएं हैं, सुख सुविधाएं भी प्राप्त हैं। इसका मतलब है कोई पूर्व का पुण्य उदय में आ रहा है और वह उदय में आकर के क्षीण होता जा रहा है, क्षय को प्राप्त हो रहा है। पूर्व संचित पुण्य जा रहा है, आगे के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर आदमी को ध्यान देना चाहिए।
हिंसा से पाप कर्म का बंध होता है। इसी तरह मृषावाद, झूठ बोलने से, चोरी करने से, 18 पापों की क्रियाओं से यह पाप कर्मों का बंध होता है। तो आश्रव नाम का तत्व यानी ये कर्मों का बंध कराने वाली प्रवृत्तियां, परिणाम आदि जो भी हैं, इन पर आदमी ध्यान दे कि मैं पाप कर्मों का बंधन कराने वाली प्रवृत्तियां हैं, उनसे बचने का प्रयास करूं। और गृहस्थ जीवन में व्यापार धंधा भी करना होता है और भी काम चलते हैं। उन कार्यों में कितनी नैतिकता और अहिंसा रह सके, व्यक्तिगत जीवन में कितना संयम रह सके। 12 व्रत श्रावक के हैं, उनमें 5वां है इच्छा परिमाण, 7वां है भोगोपभोग परिमाण। आदमी इच्छाओं का भी संयम करे और व्यक्तिगत जीवन में भोग उपभोग का भी संयम करे, सादगीपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करे। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा हो, विचार आदमी के ऊंचे हों, सादा जीवन उच्च विचार होता है, तो यह मानव जीवन का श्रृंगार है। 24 घंटे मिलते हैं, गृहस्थ यह सोचे कुछ समय आधा घंटा में साधना में लगाता हूँ या नहीं, साधना में कितना समय लगता है। बच्छराज जी पारक जैसे व्यक्ति, कितना समय उनका साधना में, ध्यान आदि में लगता था संभवतः। कई बार आते थे, साधना की ओर बात करते थे कि मैं ध्यान करता हूँ। और गृहस्थों में कई ऐसे मिल जाते हैं, मिल सकते हैं जिनमें धार्मिक या साधना की रुचि होती है, जो दिन में कुछ समय अपना ध्यान जप सामायिक आदि में लगाते हैं। कई ऐसे गृहस्थ मिल सकते हैं, अनेक सामायिक दिन में कर लेते हैं, साधना जप आदि करते हैं। तो श्री बच्छराज जी पारक को भी मैंने देखा, उनसे अनेक बार संभवतः वार्तालाप भी हुआ था। उनमें ध्यान की साधना की रुचि थी, कितना समय उनका ध्यान में लगता होगा। तो हमारे जीवन में 24 घंटों में से कुछ समय हम साधना के लिए भी अर्पित करें। भले स्वाध्याय करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, ध्यान करें, जप करें, सामायिक करें, ऐसे किसी रूप में कुछ समय साधना में लगे और एक सामायिक रोज हो जाए, अच्छा प्रयोग है साधना का। तो गृहस्थ भी यह सोचे कि मेरे आश्रव कम हों, पाप कर्म का बंद कराने वाले आश्रवों की प्रधानता मेरे जीवन में न रहे, आश्रवों का निरोध करने का प्रयास करूं, धर्म की साधना करूं, ताकि मेरी आत्मा का कल्याण हो सके। और गृहस्थ यह भी सोचे कि कभी वह दिन भी आए मुझे साधुपन आ जाए, साधु बनने का मौका मिले, और जीवन का समापन हो तो संथारे में हो, अनशन में हो, मैं खाते खाते न जाऊं, हॉस्पिटल में इलाज कराते कराते न जाऊं तो संथारा में आत्म साधना करते करते, नवकार मंत्र जैसे मंत्र का स्मरण या श्रवण करते करते आत्मलीनता की स्थिति में इस जीवन से मुझे विदाई मिले, जीवन का समापन हो, तो जीवन का समापन भी मेरा साधना के साथ हो। डॉक्टर और दवाई और चिकित्सा कराते कराते नहीं, डॉक्टर की शरण में नहीं, डॉक्टर का अपना महत्व है, तो अंतिम समय तो भगवान की शरण में, अरहतों सिद्धों साधु धर्म की शरण में मैं रहूं और मेरी आत्मा निर्मल रहे। उस निर्मलता की स्थिति में मैं इस जीवन से प्रस्थान करूं।
तो आदमी को आगे के बारे में भी सोचना चाहिए कि आगे मेरा क्या होगा। यह जीवन मान लें ठीक है, अच्छी अनुकूलताएं हैं, आगे क्या होगा, हम आगे के बारे में भी सोचें और आश्रमों को कम करने का प्रयास करें, तो हम निर्मलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।